नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे और आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर 2025 के अंतर्गत हम ये बात कर लेंगे कि हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़पेपर में क्या क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज न्यूज देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि हॉकी में भारत चौथी बार जो है ना एशिया का सरताज इसको मिल गया है और जो राजगीर में जो संपन्न हुआ कल, ठीक है, इसके लेकर के जो है ना आपको याद रखना चाहिए ये सारी चीजें कि इसका जो है प्रॉपर शुभंकर कौन था। ठीक है, तो और यहाँ से जो है वर्ल्ड कप के लिए जो है ना प्रॉपर क्वालिफाई कर गया है भारत। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम। दूसरा न्यूज जो है स्पोर्ट्स का ही है कि नंबर 1 खिलाड़ी सवालिंका जो है ना 100वीं जीत अपनी दर्ज कर ली है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे महिला रोजगार योजना के आवेदन करने की जो है ना पोर्टल जो है शुरू कर दिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 250 वाहनों को भी रवाना किया जागरूकता के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ डेली क्यूज भी आपको मिलता है ताकि आप डेली अटेम्प्ट करें। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर के आधार पर आपको शाम को क्यूज मिल जाएगा ताकि आपको कि अपने खुद का मूल्यांकन करने का सहूलियत होता है कि हम जो पढ़े हैं सुबह करंट अफेयर्स तो सोने से पहले एक बार उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो न्यूज है ये महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान के लिए जो है ना सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया गया है और इसके लिए जो है ना 2,10,000 तक की जो है आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो आपको जो है ये डेटा याद रखना है। ठीक है ना, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में योजनाओं में आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। सभी इच्छुक योग लाभार्थी आच्छादित होने तक आवेदन लिया जाना जारी रहेगा। ठीक है, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन प्रॉपर किया जाएगा और आकलन कर जो है ना 2 लाख रुपए तक की जो है अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। यानी जो है ना शुरुआत का आपको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके काम को जो है ना जांचा जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद आपको 2 लाख रुपए तक का और भी ऋण आपको दिया जाएगा, वित्तीय सहायता मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में योजना से जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो 7 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू हो गया है। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में योजना से जुड़ने की प्रक्रिया जो है ये 10 सितंबर 2025 से जो है शुरू होगा। कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ग्राम संगठन की विशेष बैठक में पूर्व से जो पहले से जो स्वयं सहायता समूह सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा और स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं जुड़ने के लिए सर्वप्रथम अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है ना कि अगर आपको तभी लाभ मिलेगा जब आपको जीविका दीदी का आपका सदस्य जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं शहरी क्षेत्र में कहा जाता है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र स्तरीय संगठन ALO या नगर निकाय द्वारा निर्धारित बैठक में आवेदन करें और स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी महिलाएं हैं वो जाकर के वेबसाइट पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण के लिए अलग व्यवस्था है, शहरी के लिए अलग व्यवस्था है। ठीक है, अब कहा जाता है ना कि पात्रता ग्रामीण व शहरी के लिए कहा जाता है लाभ लेने हेतु इच्छुक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। देखिए पात्रता होनी चाहिए, यानी आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए और महिला की आयु जो है 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका स्वयं या उनके पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं हो एवं सरकारी नौकरी में नहीं हो। पंजीकरण हेतु राशि मांगने पर करें शिकायत। ठीक है, अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर कोई राशि मांगता है तो आप जो है ना शिकायत कर सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है तो जीविका के प्रखंड या जिला कार्यालय, प्रखंड या कार्यालय या उप विकास आयुक्त जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर शिकायत कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र में से अगर मामला है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के सपने हो रहे साकार, रफ्तार पकड़ रहा बिहार, ये स्लोगन है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्हीं सारी चीजों को जो है ना बार बार फिर से कहा गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। और उन्होंने कहा कि देखिए जो सरकार जब हमारी बनी पहली बार तो हम लोगों ने जो है ना वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और उसके बाद वर्ष 2007 में जो है नगर निकाय के चुनाव में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। देखिए बीपीएससी जो है ना ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न पूछ चुका है ना तो आपको इन सारे फैक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना वर्ष 2007 की बात कर रहे हैं कि नगर निकाय में के चुनाव में जो है हमने महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण दे दिया। ठीक है, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जो है ना स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का काम शुरू किया और इसका परिणाम यह है कि स्वयं सहायता समूह की जो संख्या अब जो है ना 11 लाख से अधिक हो गई है और इसमें 1.4 करोड़ जीविका दीदियां जुड़ी हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या है। 2024 में शहरी क्षेत्रों में शुरू स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो चुकी है, जिनसे 3,85,000 जीविका दीदियां जो है जुड़ चुकी हैं। और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की। रविवार को रवाना किए गए 250 वाहनों के माध्यम से जो है वीडियो के जरिए अगले 20 दिनों तक इसकी जानकारी जो है ना सभी
जगह पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि बहुत सारे लोग भी इस समय शामिल थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जागरूकता के लिए 250 वाहनों को रवाना किया और महिला रोजगार योजना के आवेदन को पोर्टल शुरू कर दिया गया। तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया। अब देखिए, कहा जाता है ना कि कौन होंगे योजना के पात्र, तो जीविका दीदी को इसका लाभ मिलेगा। जो सदस्य नहीं है उन्हें जीविका समूह से जुड़ना होगा, फिर संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन देना होगा, लाभ लेने के लिए भी आवेदन देना होगा और उम्र जो है 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उनके पति आयकरदाता या सरकारी सेवा या नियमित संविदा में ना हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं कि फिर बनेगी इंडिया की सरकार, ये तो पॉलिटिकल चीजें ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और हम बात करेंगे कि हॉकी में भारत चौथी बार जो है ना एशिया का सरताज मिल गया है। तो ये जो है ना राजगीर बिहार में संपन्न हुआ एशिया कप। ठीक है, जिसमें जो है ना फाइनल में जो है भारतीय टीम ने 4-1 से जो है दक्षिण कोरिया को हराया है और भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 2, अमित और सुखजीत सिंह ने 1-1 गोल दागे हैं और भारतीय खिलाड़ी अभिषेक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। तो याद रखना, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि स्वास्थ्य विभाग को 20 जन सुविधा केंद्र सौंपा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में अलग अलग जगहों पर स्थापित 21 जन सुविधा केंद्रों में से 20 को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। इन केंद्रों को अब अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां आम लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इन केंद्रों के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भी भेजा गया है। सभी केंद्रों की साफ सफाई ऑडिट का काम पूरा हो चुका है और अब इन्हें स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया है। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कई तरह की सुविधाएं देने की योजना बनाई गई है। यहाँ खांसी, जुकाम, बहुत सारी सामान्य बीमारियां जो होती है ना उसका इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ हल्की फुल्की चोटों का उपचार भी किया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिला को स्वास्थ्य जांच, नवजातों का टीकाकरण, पोषण संबंधी सलाह जैसे मातृ शिशु देखभाल सेवाएं भी मिलेंगी। ओपीडी भी मुफ्त मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा जो है पहल है। ठीक है, ध्यान रखना है। कहा जाता है नीतीश कुमार जी ने जो है बिहार राजपथ परिवहन निगम की सभी 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा का जो है ना शुभारंभ किया है। कहा जाता है कि पिंक बसों के मौजूदा सुविधाएं जो है वो सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, जीपीएस ट्रैकिंग, चार्जिंग पॉइंट, सैनिटरी पैड, बेडिंग मशीन, पिल्स, म्यूजिक सिस्टम्स, ये सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। और द्वितीय चरण में जो है ना 80 पिंक बसों का जो शुभारंभ किया गया है और लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि और ऑलरेडी ये बजट में ये सी चीजें थी ऑलरेडी और यहीं से सारी चीजें प्रारंभ हुआ है। इसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, माँ के नाम स्कूलों में पौधे लगाने की गति बहुत धीमी है और कहा जाता है कि राज्य भर के स्कूल परिसर में मां के नाम पर पौधा लगाने की गति बेहद धीमी है। राज्य भर में 94,000 स्कूल में 65,97,500 पौधे इस मानसून में अगस्त तक लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 76,073 सरकारी स्कूल शामिल हैं, लेकिन 4 सितंबर तक 11,60,957 पौधे ही लगाए जा सके हैं, यानी लक्ष्य मात्र 17.60% ही पौधे लगाए गए हैं। तो जो है ना ये सारी चीजें हैं कि एक पेड़ मां के नाम वाला जो अभियान है, इसके अंतर्गत जो है अब देखा जाए ना कि सबसे ज्यादा लगाने वाले जिले कौन है, तो वैशाली है और फिर जिलों में सबसे कम जो है ना नालंदा है, याद रखना है। ठीक है, अरवल दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लगाने वाले पूर्णिया, फिर बेगूसराय, रोहतास, जमुई, समस्तीपुर, सुपौल, शिवहर, दरभंगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे फिर जिलों में नालंदा है, दूसरे नंबर पे गया है और तीसरे नंबर पे अररिया है, चौथे नंबर पे पटना और 5वें नंबर पे कटिहार, 6ठे नंबर पे शेखपुरा और 7वें नंबर पे सिवान। तो इस तरीके से जो है ना क्रम देख लीजिए। ठीक है, बहुत पुअर सिचुएशन है। राज्य भर के स्कूलों में 65.97 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था और अभी तक जो है ना लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। 17.60 जो है ना हमने पौधे लगाए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि घर जाकर डाकियां करेंगे आधार में मोबाइल अपडेट। ठीक है, अब जो है ना कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब घर पर जो है आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट की सुविधा मिलेगी और जो UIDAI की ओर से जो है ना इसको लेकर के अभी नोडल संस्थान के कर्मियों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग दिया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ना पहले चरण में पटना जीपीओ में शुरू किया जाएगा। ये पटना जीपीओ के डाकिया के साथ जो है ना कई डाक कर्मियों को लगाया जाएगा। पहले तो उन्हें आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद डाकिया घर घर जाकर के सुविधा प्रदान करेंगे और बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मोबाइल अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र पहुंचते हैं, उन्हें घंटे लाइन लगाना पड़ता है, तो उससे आप निजात पा जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पहल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार बोर्ड परीक्षा से परिणाम तक का जो आंकड़ों का डिजिटलीकरण करने की बात किया गया है। ठीक है, तो ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के परीक्षा परिणामों से सभी आंकड़ों का जो है ना डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा और डिजिटलीकरण जो है ना एक पोर्टल डेवलप किया गया है, विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक है ना, ये पोर्टल के बारे में आपको VSK ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस पोर्टल पर बोर्ड सभी आंकड़ों को अपलोड करेगा। बोर्ड अब छात्रों के पंजीकरण से परीक्षा परिणाम तक हर वर्ष पूरा आंकड़ा इस पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। इसमें यह जानकारी भी शामिल होगी कि कितने छात्रों ने किस बार नामांकन लिया। इससे फायदा यह होगा कि किसी भी वर्ष की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और पूरी प्रक्रिया की निगरानी पटना स्थित केंद्र से की जाएगी। NCERT दिल्ली और मंत्रालय भी इसकी निगरानी करेगा और एक क्लिक में जानकारी जुटा सकेगा।
एनसीईआरटी ने इसके संचालन के लिए नोडल अधिकारियों और टीमों को प्रशिक्षण भी दिया है। इसका उद्देश्य है बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और आंकड़ों के प्रबंधन को कुशल बनाना है। कहा जाता है कि यह जो विद्या समीक्षा केंद्र जो है बिहार में क्या फायदे होंगे इससे, तो कहा जाता है ना कि डिजिटल डेटा मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है यह, और बिहार में शुरुआत का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता दक्षता लाना है। इसके तहत छात्रों का नामांकन, परीक्षा परिणाम, वार्षिक रिपोर्ट्स आदि को इस केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। इससे शिक्षा प्रशासन को डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी, जिससे नीति निर्माण और निगरानी अधिक प्रभावी हो सकेगी। ठीक है, तो याद रखना है माह के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में केंद्र ये जो है ना सक्रिय होगा। ठीक है, याद रखना है। अब जब कहा जा रहा है शुभंकर बनाओ स्पर्धा से वोट को प्रेरित करेगा आयोग। ठीक है, तो जो मतदाताओं को जो है ना वोट के लिए शुभंकर के माध्यम से प्रेरित करने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जो है राज्य स्तरीय शुभंकर यानी मस्कट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य भर से जो है प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की अंतिम तिथि जो है ना वो 20 सितंबर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वीप अभियान में ही जो है मतदाताओं को जो आकर्षित करने के लिए इसे बनवाया जा रहा है, ताकि इसके अंतर्गत कार्टून चरित्र, रंगीन चित्र, डिजिटल ग्राफिक अथवा कोई नया प्रतीक बना सकते हैं। इसमें किसी भी आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना 3 शुभंकर को जो है 25-25 और 10,000 रुपए तक की इनामी राशि भी रखी गई है। तो अगर आप इच्छुक हैं शुभंकर बनाने के लिए तो आप जा सकते हैं। ठीक है, सीएम जागृति यात्रा को रवाना करेंगे, और कहा जाता है कि सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित शहीदी जागृति यात्रा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपको डेटा याद होना चाहिए, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमेटी और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से हो रहे आयोजन में 17 को यात्रा गुरु का बाग से निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, भूपेन हजारिका से धन्य हुआ भारत, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ना प्रॉपर एक आर्टिकल आया है। ठीक है, आज सभी पेपर में ये आर्टिकल है। ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए ऐसी चीजें जो है ना, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी की अगर कोई आर्टिकल है तो उससे बहुत सारी चीजें जो है ना निकल करके आता है। कहा जाता है, मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं, कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि आज भूपेंद्र दा के जन्म शताब्दी वर्ष का हम आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए एक फैक्ट तो आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो आइए यह संकल्प लें कि उनके संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएंगे और संगीत, कला और संस्कृति के लिए और काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भूपेंद्र हजारिका जो है ना, इनको जो है भारत रत्न जो है मिला था। ठीक है, कब मिला था ये आपको पता होना चाहिए, बताइए कब मिला था इनको। तो इन्होंने जो है ना, इनको जो मिला है ये मिला था, देखिए अलग अलग इनको पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी समेत कई मिला। और 2019 में जो है ना इन्होंने जो है ना इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो 2019 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न से जो है उनको सम्मानित किया गया था। तो इनके पास जो है सारे पुरस्कार हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इनको सम्मान नहीं दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनके बारे में बताया जाता है कि देखिए इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मुझे 2011 का वह समय याद है जब उपेंद्र दा का निधन हुआ और मैं टीवी पर देखा उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग पहुंचे। हर आंख नम थी, जीवन की तरह मृत्यु में भी उन्होंने लोगों को साथ ला दिया। इसलिए उन्हें जलुकबाड़ी की पहाड़ी पर ब्रह्मपुत्र की ओर देखते हुए अंतिम विदाई दी गई। वही नदी जो उनके संगीत, उनके प्रतीकों और उनकी स्मृतियों की जीवन रेखा रही है। अब यह देखना बहुत सुखद है कि असम सरकार भूपेन हजारिका कल्चर ट्रस्ट के कार्यों को बढ़ावा दे रही है। यह ट्रस्ट युवा पीढ़ी को भूपेन दा की जीवन यात्रा से जुड़ने में जुटा हुआ है। जनरली जो है ना, अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वाले वालों के लिए जो है ना 8 सितंबर का दिन बहुत खास है। और विशेष करके इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों और बहनों को जो है ना भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इनका ये जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। और आज भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी की जन्म जयंती है और वह भारत के सबसे असाधारण और भावुक आवाजों में से एक थे। यह बहुत सुखद है कि आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ हो रहा है। यह भारतीय कला जगत और जन चेतना की दिशा में उनके महान योगदान के लिए फिर से याद करने का समय है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ना आपको पढ़ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है ना आपको ये चीजें जरूर है कि कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन जो है ना कई बार आपसे क्रम पूछ सकता है इनके सम्मान को लेकर के और ये जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि जापान के प्रधानमंत्री जो है ना पार्टी बचाने के को जो है ना पद छोड़ दिए हैं। और हाल ही के दिन में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान की यात्रा पर गए थे, उसके बाद एससीओ मीटिंग में गए थे, तो उसमें जो है ना प्रधानमंत्री कौन थे जापान के, तो शिगेरू इशिबा थे। ठीक है ना, इन्होंने अपनी सत्तारूढ़ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को टूटने से बचाने के लिए जो है ना रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और ज्यादा जरूरी नहीं है कि क्या चीज है, लेकिन ये मुद्दे जरूर है कि मुद्दे क्या रहे थे। तो ट्रंप का टैरिफ, ठीक है, बढ़ती महंगाई, पार्टी में अंदरूनी कलह उनके इस्तीफे का प्रमुख कारण है। और अपने छोटे से कार्यकाल में जो है ना वह बढ़ती महंगाई और जनता के बढ़ते गुस्से के कारण चुनाव में अपने गठबंधन को बहुमत नहीं दिला सके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है।
अब जो है हमने बात किया कि नंबर 1 खिलाड़ी सवालिंका स्वामी जीत के साथ चैंपियन बनी है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है, इनका कहना है कि मैं ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पिछली 2 हार का यह सिलसिला तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थी। मुझे खुशी है कि मैं इसमें सफल रही। 44 करोड़ रुपए से अधिक की इनामी राशि मिली ट्रॉफी के साथ। ठीक है, कहा जाता है कि 19 टाई ब्रेकर लगातार सवालिंका ने जीते हैं, जो ओपन के युग में रिकॉर्ड है, और 39 ग्रैंड स्लैम में हाई कोर्ट पर 2023 से जीते हैं, और सिर्फ 2 हारे हैं आर्याना ने। ठीक है, आर्याना नाम पूरा इनका क्या है, तो आर्याना सवालिंका। ठीक है ना। अब इन्होंने जो है ना 4 ग्रैंड स्लैम जीता है। कब तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2023-24 का जीता, और यूएस ओपन का 2024 और 25 का जीता है। तो ये आपको याद होना चाहिए इनके बारे में। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है ये। ठीक है, याद रखना है। और सेरेना के बाद सवालिंका, कहा जाता है कि सवालिंका पिछले 11 साल में फ्लेशिंग नूडोज में लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, और उनसे पहले यह दिग्गज अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने यह उपलब्धि हासिल की थी। वह 2012 से लेकर के 2014 तक लगातार 3 बार चैंपियन बनी थी। आज सवालिंका ने अपने सभी खिताब हार्ड कोर्ट पर जीती हैं। इस जीत से वह 2006 में जस्टिन हेनिन के बाद एक सत्र में 3 प्रमुख फाइनल हारने वाली पहली महिला बनने से बच गई। ठीक है, दूसरी सबसे तेज 100 जीत है ये। सवालिंका ने अपने 126 ग्रैंड स्लैम मुकाबले में 100वीं जीत दर्ज की। यह पिछले 15 साल में इगा स्वियातेक के बाद दूसरा सबसे तेज जीत का शतक है। ठीक है, तो याद रखना है नाम। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया है कि राजगीर में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट में अजय रहा भारत। ठीक है, एक भी मैच नहीं हारा, और विश्व कप अगले साल जो है ना 14 से 30 अगस्त तक खेला जाएगा। इसके लिए क्वालिफाई कर गया है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है ना आज बहुत ज्यादा न्यूज सुनी था। ठीक है, लेकिन जो भी न्यूज थी हमारी एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से 8 सितंबर 2025 को हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।